ओम नमो नारायण सभी भक्तों। आप सभी को सनातनी ज्योतिष की ओर से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी की आगामी पर्व की मंगल कामनाएं और मंगल आशीर्वाद। शास्त्रों में हमारे बताया गया है कि यह दिन एकादशी दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस दिन व्रत पूजन करने से व्रत उपवास रखने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर तक के पाप बंधन कष्ट दूर हो जाते हैं। उसे मृत्यु उपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि अजय एकादशी के पुण्य प्रभाव से जीवन में संचित पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं, दरिद्रता दूर होती है और साधक के जीवन में धन समृद्धि और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में शुभता आती है। वर्ष 2025 में यह पावन पर्व 18 अगस्त को सायं 5:22 से प्रारंभ होकर 19 अगस्त को दोपहर में 3:32 पर समाप्त हो रहा है। व्रत का पारण मुहूर्त की बात की जाए तो 20 अगस्त को प्रातः 5:53 से लेकर 8:29 के मध्य इसका पारण होगा। इस अवसर पर विशेषकर साध्य योग, ब्रह्म योग और शिववास योग पत्रा पंचांग के अनुसार बन रही है। तो इस प्रकार से यह एकादशी तिथि और भी दुर्लभ और बहुत ही ज़्यादा फलप्रद सिद्ध होने वाली है। धार्मिक मान्यता यह भी है कि इस दिन उपवास रखने के साथ-साथ भगवान श्री हरि को कुछ विशेष नैवेद्य अर्पित करने से जीवन में सभी कष्ट और बाधाएँ दूर हो जाती हैं। जीवन की समस्त बाधाएँ स्वतः समाप्त हो जाती हैं, सभी रुकावटें दूर होती हैं। साथ ही गौवत्स द्वादशी के दिन व्रत का पारण करते समय यही प्रसाद यदि ग्रहण किया जाए तो यह अत्यंत शुभ फल देने वाला भी माना गया है। परंतु सावधान रहें कि शास्त्रों के अनुसार इस दिन कुछ विशेष आहार पूर्णतः निषिद्ध माने गए हैं। यदि भूलवश भी इन्हें खा लिया जाए तो यह व्रत भंग हो जाता है। साथ ही साथ व्रती को पाप का भागी भी बनना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप चना, मसूर, उड़द की दाल, प्याज, लहसुन, मांसाहार और दूसरी जो भी पहली ये चीज़ें होती हैं, जो भी गर्म चीज़ें हैं, जो तेल मसाले वाली चीज़ें हैं, तीखा चीज़ें हैं, इन्हें इस दिन खाना अत्यंत अशुभ माना गया है। अजय एकादशी को लेकर पद्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर और स्कंद पुराण में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। विशेष रूप से संतानहीनता की बात हो, रोजगार की समस्या हो अथवा जीवन के दीर्घकालिक दोष भी हों, वो भी इस व्रत के प्रभाव से समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सभी एकादशी का व्रत करना यदि संभव न भी हो सके तो कम से कम इस पवित्र अजय एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए और श्रीहरि और लक्ष्मी नारायण का पूजन अर्चन करके उनके दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहिए। सभी मित्रों को बता दें कि स्पष्ट रूप से ऐसा बताया गया है कि एकादशी की तिथि पर यदि कोई अनुचित आहार ग्रहण करता है तो उसके द्वारा किए गए समस्त पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उसे जीवन में संकट, कष्ट, बाधाएं, मानसिक रूप से अशांति होना और जीवन में कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पवित्र तिथि पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसका ज्ञान हर व्रती के लिए अत्यंत आवश्यक है। मान लीजिए कि यदि आप व्रत न भी हैं, तब भी आप उस पवित्र तिथि पर कुछ विशेष चीज़ों को तो बिल्कुल भी ना खाएँ। हो सकता है कि अगर आप पुण्य अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, तो बेकार में पाप बटोरने से कोई अर्थ नहीं बनता है। 19 अगस्त 2025 को अजय एकादशी और 20 अगस्त 2025 को पारण के दिन यदि आप भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का उचित भोग अर्पित कर रहे हैं, तो न केवल आप दीर्घायु और निरोग रूप को जीवन प्राप्त करेंगे, बल्कि आपके पूरे परिवार पर भगवान लक्ष्मी नारायण की विशेष रूप से कृपा बनी रहेगी, जो कि आपके जीवन में शुभता लाएगी। क्या अर्पित करें? शास्त्रों के अनुसार इस दिन ऋतुफल का भोग लगाना सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे वर्तमान रूप से आपको आम, अमरूद, सेब, खीरा, बेलफल या केला आदि जैसे फल हैं, इसे भगवान को अर्पित करना चाहिए। यदि किसी कारणवश अगर आप फल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, तो मिश्री, मखाना या सूखे मेवे हुए या ड्राई फ्रूट्स जिन्हें आप काजू बादाम भी होते हैं, उन्हें भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। वो भी उतना ही पुण्य फलदायी होता है। 5 रंगों से बना हुआ पंचफली का भोग बनाना अत्यंत शुभ माना गया है। जैसे पीला केला हुआ, लाल सेब हुआ, हरा रंग का अमरूद हुआ, संतरा हुआ, नारियल हुआ। इस प्रकार से 5 रंग के पंचफली वाले भोग ज़रूर अर्पित करें, यह एक उत्तम फल देता है। अब बताते हैं कि क्या नहीं अर्पित करना चाहिए। नाशपाती, शरीफा विष्णु फल के रूप में हुआ, सीताफल के रूप में हुआ, तो उसे विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजन में वर्जित माना गया है। वहीं लहसुन, प्याज, गाजर, मूली, लाल मसूर, उड़द की दाल, हींग इस तरीके से बनी हुई किसी भी चीज़ का प्रयोग, वस्तु का प्रयोग भोजन में या फिर भोग में ना करें। कुछ परंपराओं में जामुन भी भगवान विष्णु के लिए पूजा में निषिद्ध माना गया है।
लेकिन इसे श्री गणेश जी को अर्पित किया जा सकता है, वो शुभ फल देते हैं। वहीं इस दिन अगर आप भगवान विष्णु को पंचामृत का स्नान कराते हैं और इसे बनाने के लिए गऊ का दूध, घी, शुद्ध शहद, गाय का दूध लेकर और दही के साथ शहद मिलाकर, गन्ने या गुड़ का मिलाकर के आप पंचामृत बना रहे हैं, तो उसका आप स्नान कराएँ। स्नान कराने के बाद यह पवित्र द्रव्य तुलसी जल डालकर, तुलसी जी का दल डालकर सभी परिवारजन ग्रहण करें। ऐसी मान्यता बताई जाती है कि इससे धन की वृद्धि तो होती ही है, साथ ही साथ आपको आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है, बुरी बलाएँ दूर होती हैं, घर परिवार का वातावरण शुभ हो जाता है, सकारात्मकता बढ़ती है और आपका घर परिवार दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहता है और अंत में आपको कोटि-कोटि जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो इसके अतिरिक्त अगर आप गन्ना अथवा गन्ने से बने हुए पदार्थ जैसे कि गुड़ हुआ, चने की दाल का जो लड्डू बनाते हैं महिलाएँ, वो सब चीज़ें अर्पित करना, वो सब अत्यंत फलदायी माना गया है। कुछ जगहों पर गुलगुला और पुए भी बनाए जाते हैं जो कि भगवान को अर्पित किए जाते हैं। फलश्रुति की यदि बात करूँ तो अगर कोई इस दिन व्रत रखता है, भगवान का पूजन-अर्चन करता है, व्रत कथा सुनता है और उचित फल का पालन करता है, उचित नियमों का पालन करता है, तो उसके जीवन से सभी प्रकार की दरिद्रताएँ, रोग, कष्ट और संताप दूर होते हैं, परिवार में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब मैं आपसे यह भी बता दूँ कि अजा एकादशी सिर्फ़ एक उपवास भर नहीं है, बल्कि ये एक आत्मशुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति करने का एक अद्भुत उपाय है, एक अद्भुत अवसर है। पुराणों में यह भी वर्णित है कि इस तिथि पर शुद्ध आहार और सही भोग अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन से न केवल पाप मिटते हैं, बल्कि उसके घर परिवार पर लक्ष्मी नारायण की स्थायी कृपा भी बनी रहती है। विशेष भोग की बात की जाए तो आप धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन यदि मखाने की खीर भगवान को अर्पित करते हैं और मखाना जल में उत्पन्न होता है और इसे समुद्र मंथन से उत्पन्न माता लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, तो यदि अगर आप मखाने की खीर भगवान को अर्पित करते हैं, तो यह आपके जीवन में बहुत शुभता लाता है, धन, ऐश्वर्य और शांति का वास होता है, इसके लिए बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि इस दिन अगर आप नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, उसका भी प्रयोग करते हैं, तो यह भी अत्यंत शुभ माना गया है। नारियल को दूध, मिश्री के साथ पकाकर श्रीफल की खीर बनाई जाती है, जो महिलाएँ बहुत प्रेम से बनाती हैं। वो भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। वहीं यदि संभव हो तो भगवान विष्णु को पूजा अर्चना करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करें और उन्हें दूर्वा ज़रूर अर्पित करें। यहाँ आपसे यह भी बता दें कि भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना है और भगवान श्री गणेश को तुलसी दल अर्पित नहीं करना है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता है क्योंकि इससे पाप लगता है। वहीं दूर्वा अर्पित करने से जीवन में दरिद्रता दूर होती है, शुभता आती है, परिवार में समृद्धि बढ़ती है। वहीं जिन लोगों को ग्रह दोष है, ग्रह दोष से पीड़ित जातकों के लिए केसर से मिश्रित साबूदाने की खीर अर्पित करना अत्यंत सर्वोत्तम उपाय है। यह साधन व्यक्ति के रुके हुए सभी प्रकार के भाग्यों को खोल देता है, जीवन में शुभता लाता है। किन वस्तुओं से परहेज़ करें? एकादशी की तिथि पर लहसुन, प्याज़, मूली, गाजर, उड़द, मंसूर हुई या फिर मांसाहार जैसी कोई चीज़ें हुई या जिससे तामस बढ़ता है, जिसे कहते हैं कि तेल मसाले वाली चीज़ें हुई, मिर्च मसाला हुआ, इन सब चीज़ों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। वहीं भूमिगत कंद, मूल, फल जैसे कि आलू हुआ, शकरकंद हुआ, इस दिन त्याग देना चाहिए क्योंकि यह अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये भूमि के दोष को ग्रहण करते हैं और तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। वहीं सीताफल और नाशपाती को भी भगवान की पूजा में निषिद्ध माना गया है, तो इस दिन यह भी न चढ़ाएँ। ध्यान यह भी रखें कि जिस पात्र में अथवा जिस चूल्हे में आपने अगर मांसाहार का सेवन किया है या मांसाहार कभी पकाया गया है या अशुद्ध भोजन रखा गया है, तो उस भोजन के उस पात्र का प्रयोग पूजा में नहीं करना चाहिए, न ही भोजन बनाते समय उस पात्र का प्रयोग करना चाहिए। भोग लगाते समय भी उस पात्र से दूरी ही बनाए रखें। पंचामृत का स्नान का महत्व क्या होता है, वो भी बता दें। पंचामृत का स्नान जिसे आप दूध, दही, घी, शहद, गन्ने का रस या गुड़ मिलाकर के बनाते हैं, उससे स्नान कराते हैं और उस दल को अगर आप भगवान को चढ़ाते हैं, उनको पूजा-पाठ कराते हैं, तो उससे आपके सभी पाप दूर हो जाते हैं, कष्ट दूर होते हैं और जीवन में ख़ास आध्यात्मिक संकेत प्राप्त होते हैं, आपको शुभता मिलती है। वहीं आपसे यह भी बता दें कि एकादशी तिथि पर वर्ष की अत्यंत तपश्चर्या वाले दिनों में गिना जाता है। मतलब कि पृथ्वी पर सूर्य की प्रखरता और योगों का यह शुभ संयोग बन रहा है, जिसमें कई सारे सिद्ध योग भी बन रहे हैं, तो ये एक अत्यंत शुभ फल देगा। तो इस दौरान अगर आप सात्विक रहते हैं, मन, वचन और कर्म से भगवान का ध्यान, सुमिरन, चिंतन करते हैं, व्रत उपवास रख रहे हैं, तो आपके लिए शुभ फलों की बारिश हो सकती है।
स्थिति पर अगर आप दान भी कर रहे हैं, जैसे भूखों को भोजन करा रहे हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं, कहीं जलपात्र बनवा देते हैं, जलपात्र दान कर रहे हैं, जल दान कर रहे हैं, गरीबों को अन्न, वस्त्र आदि दान कर देते हैं, तो विशेष पुण्यकारी फल माने जाते हैं और इससे अच्छे फल प्राप्त होते हैं। वहीं यह आपके शुभ पुण्य फलों को और ज़्यादा बढ़ा देता है, व्रत की महिमा और ज़्यादा बढ़ जाती है। इस व्रत को करने से जीवन में सही दिशा भी मिलती है, भगवान की कृपा से आपके जीवन में उन्नति आती है, शुभता आती है। और अब आपसे एक विशेष चीज़ यह भी बता दें कि अजय एकादशी पर दान और निषेध के और आचरण के नियम क्या-क्या हैं? देखिए, आचरण के तो कुछ ख़ास नियम नहीं हैं और निषेधता वाली बात मैंने आपसे बता ही दी है। लेकिन इस दिन अगर आप आत्म संयम रखते हैं, दान करते हैं, आत्मशुद्धि रखते हैं, तो भगवान की उत्तम कृपा प्राप्त होती है। शीतलता के दान के रूप में अगर आप दान करना चाहते हैं, तो जल को, फल को, वस्त्र को, छाता आदि को और दूसरी चीज़ों को भी दान कर सकते हैं, जैसे पंखे आदि हुए, इसे भी आप दान कर सकते हैं। तो यह सब न केवल पापों को हर लेगा, बल्कि आपके लिए आपके उत्तम लोकों की प्राप्ति में भी सुनिश्चितता बरतेगा, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। वहीं अगर आप सुबह-सुबह स्नान-ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु या सत्यनारायण की पूजा अर्चना करते हैं और श्रद्धा से दान पुण्य करते हैं, तो उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दान पुण्य के लिए सर्वश्रेष्ठ जो वस्तुएँ हैं, उसके विषय में बता दें, तो जल से भरा हुआ ताम्र या मिट्टी का कलश हुआ, जिसमें सौंफ, मिश्री या फिर शक्कर रखी हुई हो। छाता हुआ, पंखा हुआ, सत्तू, चावल, गुड़ या मौसमी फल जैसे कि खरबूजा हुआ, तरबूज हुआ या इस समय अमरूद का सीज़न चल रहा है। आप चाहें तो पपीता भी दे सकते हैं, नाशपाती तो वर्जित है, लेकिन अगर आप केला वगैरह भी दान कर रहे हैं, तो यह उत्तम फल देता है। सुराही हुआ, चप्पल हुआ, इन सब चीज़ों को भी दान किया जा सकता है। क्योंकि ये सभी चीज़ें गर्मी के मौसम में, गर्मी के सीज़न में ज़रूरतमंदों को स्थायी राहत देती हैं और उनको शुभता प्राप्त होती है। तो ये आपके दान और करुणा की सेवा को भी बढ़ाता है, आपको शुभ फल भी दिलाता है। वहीं दान में वर्जित वस्तुएँ क्या-क्या होती हैं जिसका आपको दान नहीं करना चाहिए? जैसे कि लोहे की चीज़ें हुईं, नोकीले या धारदार हथियार हुए, औजार हुए, कुछ शस्त्र संबंधित चीज़ें हुईं, फटे पुराने वस्त्र हुए या फिर टूटा-फूटा सामान हुआ या फिर दोयम दर्जे का सामान हुआ जो कि कुछ दिन चलेगा और फिर खराब हो जाएगा। तो आप ऐसी चीज़ें ना ही दान दें तो बहुत बढ़िया है। और किसी और का उपयोग किया हुआ कोई चीज़ हुआ या फिर आपने कोई चीज़ इस्तेमाल की और उसे अंतिम दिन जाकर किसी को दान कर दिया। तो ये सब सिर्फ़ अपमान झलकाने वाली या फिर सोशल मीडिया पर या फिर दिखाने के लिए जो दान किया जाता है उसके लिए गिना जाएगा। आप तिरस्कार करने की भावना से या किसी को अपमानित महसूस कराने के लिए दान पुण्य ना ही करें तो बेहतर रहेगा। पुण्य की जगह पर आपको पाप मिल जाएँगे। और वहीं यह भी कहा जाता है कि अपात्र को दिया गया दान उपयोगी और अनुपयोगी वस्तुओं का दान पुण्य नहीं होता है, बल्कि आपके पाप का कारण बनता है। कहते हैं कि अपात्र को कभी भी दान नहीं दिया जाता। तो इस दिन अगर आप किसी के पास बहुत ढेर सारा दान है और अगर वहीं कोई भूखा बैठा है, उसके पास कुछ नहीं है, तो आप उस भूखे व्यक्ति को दान पुण्य कीजिए, उस भरे हुए पेट वाले को दान पुण्य मत दीजिए। इस दिन का मूल संदेश भी यही होता है कि पवित्रता बरतें, संयम बरतें, शांति रखें, मन, वचन और कर्म से ईश्वर के प्रति आप अपना ध्यान दें, समर्पण करें। और व्यक्ति को इन सब चीज़ों से अवश्य रूप से बचना भी चाहिए, जैसे कि वासना, क्रोध, लोभ, हिंसा या फिर कटु वाणी का प्रयोग करना, झूठ बोलना, चुगली करना, छल करना या किसी के साथ अपमानजनक व्यवहार करना। यदि किसी को कष्ट पहुँचा रहे हैं, नाहक ही किसी को दुःख पहुँचा रहे हैं, तो वह भी आप ना करें। जैसे कि कोई पशु-पक्षी है, कोई वृक्ष-पौधे हैं, उन्हें आप कष्ट ना पहुँचाएँ। हो सके तो किसी पंछी को दान कर दीजिए, हो सके तो किसी कैद में पंछी को आप आज़ाद कर दीजिए, वो रिहा हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, तो आपको इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं मिल सकता है। और मांसाहार, मद्यपान और अश्लील गतिविधियों में लिप्त होना ये सब चीज़ें तो सर्वथा वर्जित हैं। न सिर्फ़ इस व्रत के इस पूजा-पाठ के समय में बल्कि सार्वजनिक जीवन में और हमेशा के लिए भी तो सर्वथा वर्जित हैं। लेकिन अगर आप सर्वथा वर्जित नहीं कर सकते हैं, तो पूरा प्रयास ये करें कि आप इस दिन तो बिल्कुल ही इन गतिविधियों में शामिल ना ही हों। और इस दिन पीपल और तुलसी जी का पूजन तो आप भूल कर भी छोड़िएगा मत। इस दिन पीपल और तुलसी जी का पूजन अवश्य करिएगा। ध्यान ये रखिएगा कि दोपहर 12 बजे से शाम के 4 बजे तक के बीच में इन वृक्षों को स्पर्श मत कीजिएगा, क्योंकि इस समय इनमें देवताओं का विश्राम काल माना गया है। तो इस दिन इस समय पर इन्हें नहीं छूना चाहिए। वहीं घर की व्यवस्था की बात की जाए, तो घर को साफ-सफाई के साथ रखें। यदि मिट्टी का घर है तो उसे लिपाई-पुताई करके रखें। घर के मंदिर और रसोई के आस-पास जूते-चप्पल ना रखें, कोई टूटी हुई चीज़ें ना रखें, टूटे हुए गमले आदि ना रखें। धूप, दीप और पुष्पों से घर को सुगंधित करें, अच्छे वातावरण को बनाएँ, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने दें अपने घर में।
और लक्ष्मी जी को और स्वच्छ और सुगंधित सुव्यवस्थित चीज़ों में ही वास दिया गया है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें और बड़े-बुज़ुर्गों की सेवा करें, कमज़ोर लोगों की सेवा करें, माता-पिता, गुरु, वृद्धजन, गौ माता या छोटे बच्चों की सेवा शुश्रूषा करें। तो यह एक अनिवार्य विषय भी है और आपको देखना भी चाहिए। शास्त्रों में तो यह भी बताया गया है कि बड़ों की प्रसन्नता से ही भगवान भी प्रसन्न होते हैं। वहीं आहार और भोजन संबंधित नियमों में यह भी बता दें कि आपको घर का खाना खाना चाहिए, बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए, उत्तम भोजन करना चाहिए और फलाहार भोजन करना चाहिए। इस समय अधिकतर समय आप ध्यान, पूजा पाठ और जप-तप में बिताएँ तो वो सर्वश्रेष्ठ होगा। अजा एकादशी का महत्व और विशेष नियम भी यह आपसे बता दें कि इस दिन आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए और जो ज़रूरतमंद हैं उनके विषय में भी ध्यान रखना चाहिए। और पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या फिर शराब जैसी अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि इसका सेवन करने से घर में कलह कलेश बढ़ती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भी आपसे अप्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए व्रती को इस समय भोजन में भी सात्विकता बरतनी चाहिए और किसी भी प्रकार के व्यसन से बचना चाहिए। विचार और आचरण में पवित्रता इस दिन का विशेष नियम होता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। एक चीज़ और भी है कि यात्रा में निषेध की बात। अगर आप अनावश्यक यात्रा करते हैं, व्यर्थ में यहाँ-वहाँ घूमने के शौकीन हैं, तो आप प्रयास करें कि इस दिन अगर अत्यावश्यक कार्य ना हो, तो आप घूमने-फिरने से परहेज़ बरतें, भगवान की भक्ति और सेवा में समय बिताएँ, मंदिर का दर्शन करके आएँ, यह ज़्यादा शुभ फल देगा। वहीं शास्त्रों के अनुसार अगर आप कुछ विशेष कार्य करते हैं, जिसके लिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो वो भी आपसे बता दें कि यदि भागवत पुराण में ऐसा बताया गया है कि अगर इस दिन जलाशयों में रहने वाली मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलाई जाएँ, तो घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। स्कंद पुराण के अनुसार पितरों के लिए जल अर्पित करते हैं, ब्राह्मणों अथवा गरीब व्यक्ति को भोजन आदि कराते हैं, दान पुण्य करते हैं, गौदान करते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ फल देता है, आपके पितरों के लिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। आपके जीवन में शुभता और खुशियाँ किस प्रकार से कितनी जल्दी आएँगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। दान का वास्तविक फल भी तभी प्राप्त होता है जब भगवान को समर्पित भाव से किया जाए और आपकी इस प्रकार से किए गए समर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होंगे। वहीं शिव पुराण की बात कहूँ तो शिव पुराण में भी यह कहा गया है कि भगवान जी की शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करें, हो सके तो शुद्ध दूध अर्पित करें। सायंकाल में दीपदान अगर आप अवश्य अर्पित करें, अगर आप कर सकते हैं तो। मान्यता है कि अगर आप किसी शिवालय में जाकर दीप प्रज्वलित करते हैं, तो आपके जीवन में आयु, आरोग्य, धन, वैभव और संपन्नता बढ़ती है। यदि आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने घर के ही मंदिर में भगवान का हाथ जोड़ लें, एक दीपक जला दें। श्रद्धा से किया गया यह कार्य भी अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा। गौ सेवा और संतान सुख के संबंध में तो मैंने आपसे ऊपर ही बता दिया है। गौ को धरती पर माँ का रूप माना गया है। सनातन धर्म में गऊ को देवी के रूप में देखा जाता है और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि संतान में बाधा आ रही हो, तो एकादशी की तिथि पर, संतान सप्तमी की तिथि पर या फिर सोमवार के दिन पर, विशेष शुभ दिन पर गौ सेवा की अवश्य करनी चाहिए। इससे अवश्य रूप से संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूँ कि संतान गोपाल मंत्र का जाप भी अवश्य करना चाहिए। वहीं प्रातः काल पर अगर आप स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद पुत्र प्राप्ति की मनोकामना लेकर के संकल्प करते हैं और गौ माता को प्रणाम करके उनके चरणों का स्पर्श करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं। इसके बाद अगर आप आटे का पुआ बनाकर खिलाते हैं, आटे की फुल्की रोटियाँ बनाकर खिलाते हैं जिसमें देसी घी मिला हो, गुड़ चुपड़ा हुआ हो और साथ ही साथ हरा चारा और स्वच्छ जल अर्पित किया हो, तो आप देखिए आपको माँ गाय की कृपा किस प्रकार से प्राप्त हो जाती है। दीपदान का महत्व है ये कि एकादशी की तिथि पर, अजा एकादशी की तिथि पर शाम को नदी और सरोवर में या फिर तालाब आदि में दीपक प्रवाहित करना चाहिए। इससे जीवन में चल रहे दोष दूर होते हैं और पितरों की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। कुल मिला-जुला कर अजा एकादशी का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे आप गँवाइएगा मत। और आपको यह भी बता दूँ कि शास्त्रों में यह बताया गया है कि अजा एकादशी की तिथि पर, पवित्र तिथि पर और किसी भी अन्य शुभ दिन पर अगर आप दंपत्ति किसी पुत्र प्राप्ति की कामना से या फिर अपनी किसी विशेष मनोकामना सी प्राप्ति के लिए गौ माता की सेवा करते हैं, तो आपकी मनोकामना अवश्य रूप से पूर्ण होती है। इस दिन विशेष रूप से गाय को गुड़ और घी से मिश्रित गेहूँ के आटे का भोजन ज़रूर कराना चाहिए। साथ ही साथ संतान प्राप्ति के लिए जैसे मैंने पहले ही बताया है कि संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम सुम सूर्याय नमः पुत्रदाय नमः, इस मंत्र का भी 1 या 11 माला का जाप अगर आप कर पाते हैं, तो अत्यंत फल शुभ प्रदान होते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है।
अगर आप इतनी चीज़ों का पालन करते हैं तो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपके घरों में पधारते हैं। इस दिन को स्वच्छ घर देखकर और इस तरीके से आपके किए गए पूजा पाठ को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शाम के समय में आप अपने द्वार पर जल का छिड़काव करें, उनका स्वागत सत्कार करें, फूलों से तोरण बनाएँ, माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रसन्न हैं। संध्या के समय में सरसों के तेल का दीपक अपने दरवाजे पर जलाएँ। यह दीपक दरिद्रता को दूर करता है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। और अब आपसे यह भी बता दें कि धार्मिक कार्य करते समय, पूजा पाठ करते समय अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो अंगूठे से बड़ी प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। बड़ी प्रतिमा रखने पर यदि विधिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाती है, तो घर में अशांति या नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगती है। वैसे भी ऐसा नियम बताया गया है कि घर में अंगूठे से बड़ी प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, चाहे किसी की भी प्रतिमा हो। यदि खंडित प्रतिमा है तो उसकी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। भूमि में या फिर सम्मानपूर्वक किसी जल या अथवा किसी तालाब सरोवर में प्रवाहित कर देना चाहिए या फिर पीपल के वृक्ष के नीचे दबा देना चाहिए, वहाँ रख देना चाहिए। सिर्फ़ एक भगवान शिवलिंग की ही ऐसी शिवलिंग होती है कि जिसकी खंडित होने पर भी पूजा अर्चना की जा सकती है। क्योंकि भगवान शिव निराकार रूप में होते हैं, शिव तत्व प्रतीक हैं और भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनका खंडित होने पर भी पूजन अर्चन किया जा सकता है। दान से जुड़ी हुई कुछ विशेष निषेध वस्तुएँ जो होती हैं वो भी मैं आपसे बता दूँ। जैसे कुछ लोग किसी को तेल दान कर देते हैं, शराब और मांस, प्याज़ आदि दान कर देते हैं, लहसुन दान कर देते हैं, तो ये सब चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। पति-पत्नी के बीच यदि क्रोध या विवाद जैसी स्थिति बन रही हो, तो इस चीज़ को करने से यह बढ़ सकती है। तो घर में भी यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा देती है। इसलिए इन चीज़ों का दान अवश्य रूप से ना करें। और अगर आप भोजन सात्विक करते हैं, सात्विक वस्तुओं का दान करते हैं, तो ऊपर बताए गए सभी फल आपको प्राप्त होते हैं। नशीली वस्तुओं से दूरी बनाए रखते हैं, शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं, तो यह आपके सभी दोषों का निवारण करता है, पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। दाम्पत्य जीवन में भी आपकी शुभता आती है और आपका दाम्पत्य जीवन भी शुभता और ईश्वर की कृपा से अत्यंत शुभ फल देने वाला हो जाता है। वैवाहिक जीवन में प्रगाढ़ता आती है, स्थिरता आती है, प्रेम बढ़ता है। इस दिन अगर आप काले रंग की वस्तुओं का त्याज्य करते हैं, उनको या फिर अतामसिक आहार जैसे मांस हुआ, प्याज़, लहसुन, मदिरा आदि का सेवन बंद कर दिया है आपने और इन सब चीज़ों को कर रहे हैं, ऐसे नाखून और बाल आदि नहीं कटवा रहे हैं, निषेध रखा है, तो इससे आपका चंद्रमा का प्रभाव कमज़ोर होता है और आपकी आर्थिक प्रगति रुक सकती है। तो आप प्रयास ये करें कि इस दिन आप ये सब चीज़ें ना करें, नाखून आदि ना कटवाएँ, बाल आदि ना कटवाएँ, प्याज़, लहसुन का प्रयोग ना करें। स्त्री का सम्मान करें, सद्भाव से व्यवहार रखें। अजय एकादशी पर स्त्रियों को माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा अर्चना करनी आवश्यक है। कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है, जहाँ स्त्रियों को इज्जत से देखा जाता है, वहाँ पर देवता स्वयं निवास करते हैं। सभी देवी-देवता खींचे चले आते हैं। तो इस दिन अगर आप मंदिर में और घर के मंदिर में पूजा-पाठ करते हैं, स्वच्छता रखते हैं, तुलसी जी की पूजा अर्चना करते हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, व्रत के नियमों का पालन कर रहे हैं, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर रहे हैं, पीले वस्त्र धारण कर रहे हैं, तो आपके जीवन में शुभता कितनी तेज़ी से आएगी इसका आप विश्वास ही नहीं कर पाएँगे। और घर की उत्तर दिशा में अगर आप तिल के तेल का दीपक जलाकर ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का 108 बार या 1008 बार भी जाप कर लेते हैं या 11 बार 21 बार भी जाप कर लेते हैं, तो भी बहुत ही शुभ फल देता है। वहीं जिन लोगों को विशेष धन प्राप्ति के लिए उपाय चाहिए, तो मैं बता दूं कि आटा, चावल, तिल, पीले वस्त्र, दक्षिणा आदि का दान करते हैं, तो आपके जीवन में स्थिर धन लाभ का भी योग बनने लगता है। तिल और चावल से बना हुआ लड्डू भी बनाया जाता है, उसे भी दान कर सकते हैं, क्योंकि यह दान जो होगा वह सूर्य और पृथ्वी की ऊर्जा को प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि तिल और चावल इसे सूर्य और ऊर्जा और पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ा हुआ बताया गया है। वहीं रात्रि में घर की ईशान कोण में हल्दी से श्री यंत्र बनाएं और अंकित करने के बाद उसे घी का दीपक जलाकर सामने उनको दीपक दिखाएं और 51 बार, 21 बार या 108 बार जैसा भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो, उसे ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करिए, 11 बार करिए, 7 बार करिए, जैसी भी आपकी श्रद्धा भक्ति हो, उतनी बार जाप करके इसे आप वहाँ पर ज़रूर इस कार्य को अवश्य करिए। स्थिर लक्ष्मी का यह विशेष योग बनाता है। ये ध्यान रखिए कि जितनी भी चीज़ें मैं आपसे बता रहा हूँ, कुछ तो यहाँ नोट की गई हैं और कुछ मैंने मेरे घर में विशेष उपाय करने के बाद ऐसी जानी हैं, तो मैं आपसे यह साझा कर रहा हूँ।
तो इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बहुत आज़माइएगा। और अजय एकादशी का ये जो व्रत होता है, ये जो नियम हैं, ये सभी आपके जीवन में खुशियाँ तो लाते ही हैं, आपकी ज़िंदगी को भी शुभता फल देने वाले होते हैं। तो आपको अंत में यह महसूस होगा कि आपका ये एक छोटा-सा किया गया प्रयास, छोटा-सा किया गया यह कार्य आपके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आया है। और इसके साथ ही साथ आपसे यह भी बता दें कि अगर आप इन सभी नियमों का पालन करते हैं, तो गरुड़ पुराण और विष्णु धर्म सूत्र में भी यह वर्णन है कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से गऊ को भोजन कराता है, हरा चारा खिलाता है, गुड़ खिलाता है और इस प्रकार से भगवान विष्णु का पूजा-पाठ करता है और उसके घर से दरिद्रता और कष्ट तो दूर होते ही हैं, साथ ही लक्ष्मी जी की कृपा भी स्थायी रूप से प्राप्त होती है, जीवन में खुशियाँ आती हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है। तो इस प्रकार से आप अजा एकादशी के इस पावन पर्व पर मेरे द्वारा किए गए इन ब्रह्मास्त्र रामबाण उपायों का विशेष रूप से प्रयोग कीजिएगा। अपने जीवन में शुभता और संपन्नता अपनी आँखों से देखिए और फिर विश्वास करिए। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मेरे खुद के द्वारा आज़माए गए कुछ उपाय हैं जो कि मैंने अपने इस वीडियो में संकलित किए हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके हमें सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें, हमें मोटिवेट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि वीडियो कैसी लगी और एक नई वीडियो लेकर एक नई जानकारी के साथ आपसे सनातनी ज्योतिष पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।